हाई एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो आज मेरा IBPS PO का पेपर था, मेरा थर्ड शिफ्ट पे था. सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम ऑनेस्ट रिव्यू. आई एम नॉट गोइंग टू ब्रैग अप कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है. सो दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन IBPS PO एंड starting with reasoning was easy to moderate, I can say. पजल तो आपको पता है कि कौन कौन सा आया था. उसमें मैं बस सबको एनालिसिस बोल रही हूँ, लाइक स्ट्रेट टू द पॉइंट. कि उधर जो एक सर्कल वाला था जिसमें आउटसाइड ज़्यादा था, तो मैं पहले वो स्टार्ट की थी, ठीक है. बट उसमें मेरे को लगा कि मैं फंस सकती हूँ, तो आई लेफ्ट दैट पजल इन बिटवीन एंड आई शिफ्टेड टू दैट वन की जिधर म्यूजिक वाला था, प्रोडक्ट परचेस टाइप ऑफ 6%. तो आई अटेम्प्टेड दैट एंड मुझे ओवरऑल ठीक ठाक लगा. ऑल्दो अगर मैं उस सर्कल पे मतलब थोड़ा और फोर्स लगाती एंड मुझे अच्छा आइटम शायद एक दो और हो जाता या फिर ऑर्डर रैंकिंग कर लेता. बट आई ओनली अटेम्प्टेड 21 इन रीजनिंग एंड देन इंग्लिश. इंग्लिश पे मैं 23 अटेम्प्ट की. मेरा जो भी 7 मैं 5 क्वेश्चन रीडिंग कम्प्रीहेंशन छोड़ दी थी एंड एक ग्रामर का वो एरर डिटेक्शन का एक छोड़ दी थी और एक कौन सा छोड़ा मुझे याद भी नहीं. क्लोज टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन की वर्चुअल रियलिटी का कंपटीशन किसके साथ है, तो आई वाज कंफ्यूज्ड इन दैट, सो आई लेफ्ट दैट. तो इंग्लिश पे मेरा 23 था. आई डिड दिस टू मेंटेन द एक्यूरेसी बिकॉज आई फेल्ट लाइक बिकॉज मुझे ना उस टाइम पे एक ऐसा प्रेशर फील हुआ कि मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ रही हूँ. मतलब आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ फॉर सॉल्विंग द रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड आई लेफ्ट दैट. मुझे एक्यूरेसी मेंटेन करना था, सो आई डिड दैट ओनली. हाँ, एक दो आई डोंट नो फिर भी गलत हो सकता है, बट क्या फ़ायदा मैं अगर ज़्यादा मार्क्स अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव करूँ, तो वो गलत है. तो मैंने वो नहीं किया. सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब बात आया क्वांट का, मेरा ओपिनियन है, आई डोंट नो, आप सब ज़रूर रिव्यू शेयर करना. आप सबको भी मतलब ऐसा लगा कि क्वांट थोड़ा डिफ़िकल्ट है या फिर मेरे को ही बस अकेला लगा था. मैं वो अप्रॉक्सीमेशन सब बन गया था. फिर रॉन्ग नंबर सीरीज आया, उसमें मैं 3 कर पाई, 2 मेरे से नहीं बन रहा था. एंड एक DI था जो कि बहुत इजी था, एक DI, और वो जो इनकम्प्लीट इन प्रोग्रेस वाला था. तो वो वाला DI जो उसमें एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था. आई डोंट नो, लोग बोल रहे कि उसमें कैन नॉट डिटरमिन्ड वाला था, लेकिन मेरा तो आंसर निकला उसमें 240 शायद. आई डोंट नो, बस एक क्वेश्चन पे मेरा डाउट है, बट आई होप कि वो सही निकले. एंड और एक जो DI था नंबर का, मुझे याद भी नहीं है, मेरा हाथ ही नहीं जा रहा था उधर. मैं देख पा रही हूँ कि मेरे सामने DI है, लेकिन मैं आंसर नहीं कर पा रही थी. तो मैंने सोचा कि चलो लेट्स हैव अ लुक एट द अरिथमेटिक्स. बट बॉस, उधर तो मेरे को मेजॉरिटी ही वेरिएबल लगा. हर एक क्वेश्चन में उधर वेरिएबल था. तो मेरा क्वांट में अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं हुआ. आई अटेम्प्टेड ओनली 12 इन क्वांट. अब मेरा 56 जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, उसमें मेरा एक्यूरेसी 99 से 100% है, क्योंकि इसलिए मेरा अटैम्प्ट बहुत कम हुआ है इन कंपैरिजन टू अदर. मैं देख रही हूँ कि ऑलमोस्ट एवरीवन अटैम्प्टेड 65+, 70+. आई अटैम्प्टेड जितना मेरा औकात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट एक डाउट मेरा है, जेन्युइन सा डाउट है, कि क्वांट पे सेक्शनल कट ऑफ कितना जाएगा. बिकॉज आई अटैम्प्टेड ओनली 12 एंड अगर सेक्शनल कट ऑफ 7-8 जा रहे हैं तो इट्स ओके. बट what if it's more than that? Because I've seen people like commenting on various posts. They have attempted around 20, 22 and all that in other shifts. In fact मेरे शिफ्ट में भी 24th का थर्ड शिफ्ट में भी अच्छा खासा अटेम्प्ट है लोगों का पॉइंट में. बट यही मेरा एक पॉइंट ऑफ डाउट है. सो ये रहा मेरा ओवरऑल स्कोर. लाइक रीजनिंग पे 21, क्वांट पे 12 एंड इंग्लिश पे इट्स 23 ओनली. आई डोंट नो, आप बाड़ी हैं बिना कुछ सोचे मेन स्टार्ट करने का. मैं तो सोच रही हूँ कि करंट अफेयर्स आज ही से ही स्टार्ट कर दूँ. करंट अफेयर्स के लिए मेरा सोर्स बस अब एक ही, बिकॉज आई थिंक कि उतना ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है. सो इफ़ वी वेंडर देयर फ्रॉम देयर टू देयर, लाइक क्या बोले, इधर से उधर अगर सबको फॉलो करते हम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे. मेरे पास उतना टाइम ही नहीं रहता, मुझे ऑफिस भी जाना पड़ता है. सो मैं तो आशीष सर का बैच ली हूँ अड्डा 24/7 से, वो सारथी बैच, मैं वही फॉलो करने जा रही हूँ जब भी एग्ज़ाम हो. एंड देखते हैं क्या होता है. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. अब सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो. एंड दैट्स इट. बाय.